अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, सनम जावेद खान को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने वालिद के जरिए उन्होंने पैगाम भिजवाया है, बयान दिया है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रही हूं, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं क्या कहूंगी। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि सनम जावेद कहती हैं कि मैं वो पहली खातून होंगी जो जेल से निकलकर तहरीक इंसाफ छोड़ने का नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का ऐलान करूंगी। उन्होंने एक खत भी पहले भी एक खत लिखा था और दूसरा खत एक लिखा है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। और एक बात सनम जावेद खान के वालिद ने भी की है, इंतहाई अहम बात की है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और सनम जावेद खान ने यह भी कहा है कि बेशक मुझे 1000 मरतबा गिरफ्तार किया जाए और 1000 मरतबा रिहा किया जाए, लेकिन किसी भी सूरत मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी, इमरान खान के नजरिए से मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब वो खत मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं जो दूसरा खत उन्होंने लिखा जेल से। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों इमरान खान इस कौम के लिए ख्वार हो रहे हैं, क्यों इन लोगों के लिए अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इस कौम को शऊर देना चाहते हैं, क्यों इस कौम को अपने हक के लिए बोलना सिखाना चाहते हैं, वो क्यों बाहर अपने बच्चों के पास नहीं चले गए, उन्होंने आसान जिंदगी को क्यों चुना, वो क्यों इस मुल्क में बैठे हैं, वो क्यों इस कौम को आज़ाद बनाना चाहते हैं। मगर आज मुझे अंदाज़ा है कि आज़ादी एक नेमत है, अपने हक के लिए लड़ना कितना सुकून देता है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला, इसे ऐसे ही तो किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। आज मुझे फख्र है कि चाहे जैसे भी हालात हैं मेरा लीडर मेरे मुल्क में बैठा है। ये इमरान खान के बारे में कह रही हैं सनम जावेद खान कि आज जिस तरह के मर्जी हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां जो भी है, लेकिन हमें इस बात का फिक्र है कि हमारा जो लीडर है इमरान खान है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान छोड़ कर नहीं गया। और आप यकीन करें कि पूरी तहरीक इंसाफ के वोटर्स, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और जितने भी लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत इमरान खान का यह काम है कि इमरान खान मुल्क के अंदर है, इमरान खान मुश्किल आने पे मुल्क छोड़कर नहीं गए। मजीद आगे खत में लिखनी है कि अपने बच्चों के लिए तो सब ही मेहनत करते हैं, या फिर इस तरह कह लिया जाए कि अपने बच्चों के लिए तो लोग लंदन में जायदादें बनाते हैं या सरे महल बनाते हैं, मगर कौम के बच्चों के लिए मेहनत करने की हिम्मत सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान में है। कहते हैं कि उसने हमें बदतमीज बनाया, बोलना सिखाया, सवाल करना सिखाया, तो क्या तुम्हें गूंगी बहरी और जहनी मजूर कौम चाहिए जो हर बात पे सिर्फ यस सर करती रहे। कहते हैं कि उसकी वजह से, यानी कि इमरान खान की वजह से औरतें घरों से निकली। क्या तुम 50% से ज्यादा आबादी को घर में कैद रखना चाहते हो? औरत के बोलने और उसके बाहर निकले का इतना डर क्यों है? 70 साल की बादशाहत को चंद औरतों से इतना खतरा क्यों? अच्छा, यहां पे एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं। अब देखें, ये जो एक्टिविटीज और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, सनम जावेद खान है, तैयबा राजा हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, इनकी रिहाई होती है, इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। अब चले मीडिया पे तो नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये खबर 1 मिनट के अंदर पूरे मुल्क के अंदर फैल जाती है। और इस खबर को इस कौम की माएँ भी देखती हैं, बहनें भी देखती हैं, बेटियां भी देखती हैं, बेटे भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, नौजवान भी, सब देखते हैं। और होगा क्या, इनसे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इनसे इफेक्ट ये पड़ेगा खसूसन सनम जावेद खान के इस अमल से जो वो ये सारी मुश्किल फेस कर रही हैं। क्या होगा कि जो औरतों का वोट है, जो खवातीन का वोट है, वो वोट बैंक बढ़ेगा नहीं बल्कि टर्नआउट उसका ज्यादा होगा। औरतें बाहर निकलेंगी, पाकिस्तान की 50% आबादी, वो औरतें बाहर निकलेंगी और बाहर निकलकर अपना वोट देंगी और उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक बात सनम जावेद खान के वालिद ने भी कही और बड़ी अहम बात कही है। उन्होंने कहा, जी मेरी बहादुर बेटी सनम जावेद खान ने तारीख में मास्टर किया, मगर शायद सबक नहीं सीखा कि कमजोर कौम से बहादुरी की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तमाम मुसलमान बेअमल, अल्लाह से तकदीर बदलने की सिर्फ दुआएं, अल्लाह ने कभी उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसने खुद कोशिश नहीं की। ये सनम जावेद के वालिद हैं जावेद इकबाल खान, उन्होंने ये बात की है कि जी बेटी मेरी जो है उन्होंने मास्टर किया तारीख में शायद, लेकिन शायद मेरी बेटी को ये नहीं पता था कि ये वो कौम है कि जो सिर्फ बातें करती है। उन्होंने ये बात कही भी, उन्होंने कहा जी लोग मेरा साथ देते हैं लेकिन सिर्फ बातों की हद तक। सब ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बड़ी बहादुर है,
बड़ी बहादुर बेटी पैदा की आपने, लेकिन कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता, कोई मेरा साथ नहीं देता। यह बात उन्होंने सनम जावेद के हवाले से किया। आगे आ जाए जी। हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो लाहौर में शरीफ खानदान के किसी शख्स के जीतने का कोई चांस नहीं है। कराची में ये क्या खाक करिश्मा दिखाएंगे जहां पे एमकेएम के साथ इत्तेहाद करने के लिए जा रहे हैं। एतजाज हसन ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ कहता है कि इमरान खान को दबाओ, और इमरान खान दबने की बजाय ज्यादा मकबूल हो जाता है। जब खान मकबूल होता है तो नवाज शरीफ डरता है। ये एतजाज हसन ने बात की है। आगे आ जाए। बैरिस्टर एहतशाम कहते हैं कि लीडर वही होता है जो सख्त तरीन हालात में भी अपनी कौम को उम्मीद दे। यहां तो लोग मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। इमरान खान कौम को उम्मीद दे रहा है, हौसला दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान बेहतरीन लीडर है। आगे आ जाए जी। नसीम ज़हरा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पीटीआई की मकबूलियत तो है, लेकिन कबूलियत बड़ा सवाल है। मकबूलियत तो है अवाम में, लेकिन कबूलियत बड़ा सवाल है। जहां भी जाओ हर कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है। अगर थोड़ी सी तनकीद कर दें पीटीआई के ऊपर लोगों की मौजूदगी में, तो अच्छा भला तनकीद का सामना करना पड़ता है लोगों की तरफ से। सीनियर तर्जीहकार गुलाम हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून बयानिया बना रही है कि सिर्फ एक मोहर लगनी है और नवाज शरीफ ने वजीर आजम बन जाना है। अब इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है, वो मैं आपको बताता हूं। बयानिया यह है कि नवाज शरीफ और नून लीग यह कह रही है, सबको कहते हैं बयानिया बनाने के, भाई हमारी तो मतलब कि सब सेटल है, बस नवाज शरीफ वजीर आजम है, ताकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई का वोटर घर बैठ जाए। उनको ये लगे नहीं जी जब बनना ही नवाज शरीफ ने वजीर आजम तो हमने वोट डाल के क्या करना है। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होगा अगर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो सारे के सारे प्लान उल्ट पुल्ट हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के बड़े सीनियर तज्जियाकार कह रहे हैं। हबीब अकरम की भी सुन ले, वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं जी इमरान खान को रोकने के लिए एक दूसरे के मुखालिफ भी यकजा हो गए हैं। सूरत हाल यह बन गई है कि एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ सब के सब, मगर फिर भी बात नहीं बन रही, फिर भी मकबूलियत इमरान खान की ज्यादा है। और हारून रशीद ने तो यहां तक कह दिया, उन्होंने कहा जी मुसलसल सर्वेस करवाए जा रहे हैं जिनमें इमरान खान की मकबूलियत 80% से भी जायद आ रही है। 80% से जायद मकबूलियत का आना, इसका मतलब है कि उस लीडर के सामने कोई भी नहीं टिक सकेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।